हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 अक्टूबर 2025 दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 18वां अध्याय। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूं कि अगर आप आंवला नवमी के विषय में जानना चाहते हैं, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना सारा जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या फिर तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ सारा दिन घर में ही रहती हैं तो आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज चली जाऊंगी, परंतु गई नहीं। बुढ़िया माई का बेटा रोज पूछता, माँ आज गई थी भागवत सुनने, लेकिन बुढ़िया कहती कि नहीं आज तो नहीं जा पाई, बहुत सारा काम था, कल चली जाऊंगी। और ऐसा करते करते भागवत कथा के 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज तो अंतिम दिन है कथा का, तो आज तो आपको कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करती रही बुढ़िया, और बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मैं तो जा रही हूँ भागवत कथा सुनने। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, तो अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की एक ईंट लेकर आओगी तो इसके बदले मैं तुम्हें सोने की एक ईंट दे देता हूँ और तुम यहाँ से घर लौट जाओ। बुढ़िया माई ने झट से बात मान ली और सोने की ईंट लेकर घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं घर में लेकर जाऊँगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वो ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब तो उस बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट में ही रहने लगा। खाने में पीने में घर के कोई भी काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। धूप हो या छाँव, बारिश हो या आंधी, बुढ़िया माई का पूरा ध्यान घर के आंगन में उस ईंट के पास ही रहता था। अब तो बेटे और बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई गई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब तो कुतिया सारा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये तो बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। और अब की बार उस बुढ़िया को मिली सर्प की योनि, यानी कि बुढ़िया माई सांप बन गई। अब बुढ़िया माई उस आंगन से जाए ही ना, वहीं जहाँ पर उसने वो ईंट गाड़ रखी थी वहीं पर सारा दिन रहे। अब जब आंगन में सर्प देखा तो बेटे और बहू दोनों घबरा गए। इसी डर से कि कहीं वो काट न दे किसी को, बुढ़िया माई को मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास दोबारा पहुंची और अब की बार बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में जहाँ पर ईंट था वहीं पर आ गई और उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे। तब मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके घर वालों के सामने आ गए और बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमने तो स्वयं ही खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। अब तो आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने अर्थात सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने बेटों से कहा कि आंगन को खोदो। तब बेटों ने आंगन खुदवाया और सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा
तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरी वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर से वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी भगवान सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लेकर आओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। अब की बार उन्होंने सन्यासी महाराज की बात मानी और उस ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य किया। शक्कर और आटा मिलाकर कीड़ी नगरा पर डाला। तो ऐसा करने से घर से उनके कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है वह सदैव पुत्रवान होता है, धनवान होता है और संपन्न रहता है और सुख और शांति से उसका जीवन यापन होता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। अच्छा, कीड़ी नगरा अर्थात जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, चींटियों का बिल, ठीक है। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से अर्थात चींटियों को प्रतिदिन आटा डालने से और कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से, धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। देवराज ने कहा, प्राचीन काल में वृणविंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसने भी जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान को श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और ग्राह की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। इसलिए तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह गंडकी नदी के तट पर मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णमासी थी और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए हाथी गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया, तो हाथी ने भी भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है और चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज,
तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर, मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो और गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान ही गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। इसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है और सुनता है, वह अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और भक्त और भगवान की कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान के एक ऐसे प्रिय भक्त की कथा जो भगवान को उनके मंदिर से ही चुरा लाया, या यूँ कहे कि भगवान उसके साथ चोरी होने को स्वयं तैयार हो गए। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहाँ पर ही एक भक्त रहा करते थे जिनका नाम है रामदास जी। रामदास जी प्रत्येक एकादशी पर द्वारका जाते थे और द्वारका जाकर पूरी रात्रि रणछोड़दास जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे और अगले दिन फिर वापस लौट कर आते थे। रणछोड़दास जी ठाकुर जी का ही स्वरूप है, मतलब ठाकुर जी का ही एक नाम है रणछोड़दास जी, और द्वारका में रणछोड़दास जी के नाम से ठाकुर जी विराजित हैं। इसी नाम से उनका मंदिर है। तो रामदास जी का प्रत्येक एकादशी का यही नियम था, रात्रि जागरण रणछोड़दास जी के मंदिर में। अब जब वे वृद्ध हो गए तो ठाकुर जी ने उन्हें घर पर ही कीर्तन करने को कहा कि मंदिर मत आइए, आप वृद्ध हो गए हैं तो अपने घर पर ही कीर्तन कीजिए, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ठाकुर जी की ये बात रामदास जी ने नहीं मानी और नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी पर कष्ट सहते हुए भी आते थे। अब ठाकुर जी के भक्त अगर कष्ट में होते हैं तो जितना कष्ट भक्तों को होता है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट स्वयं ठाकुर जी को होता है अपने भक्तों के लिए। तो उनकी निष्ठा देखकर प्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि देखो, तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारा जो कष्ट है वो मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए तुम मुझे ही अपने घर ले चलो। ठाकुर जी ने उनसे कहा कि अगली बार जब आना तो गाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर रामदास जी बोले, प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, तो मैं आपको उठा कैसे पाऊँगा? और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, तो ये सब कैसे संभव होगा? अब तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा और तुम मुझे वहाँ से ले जाना और मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा, तो तुम्हें उठाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तुम इतना करना कि अगली बार गाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूँगा। अब जब अगली बार रामदास जी आए तो ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए और बैलगाड़ी साथ में लेकर आए। सब लोग देख रहे थे कि ये तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार ये गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। रामदास जी मंदिर के पीछे गए जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार पहन रखा था, सारे गहने पहन रखे थे। उन्होंने रामदास जी से कहा, मुझे साथ लेकर चलो। अब रामदास जी ने निवेदन किया कि प्रभु, आप ये सारे गहने उतार दीजिए, ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो आपको वैसे भी साथ ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे गहने, सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए थे, तो रामदास जी ने उन्हें गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर अर्थात अपने गांव की ओर चल दिए। जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे और ठाकुर जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी और समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को लेकर गया होगा। सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर
और भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और उनका पीछा करने लगे। अब तो रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास में ही एक तालाब था, तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। अब रामदास जी ने जैसा ठाकुर जी ने कहा था वैसे ही तालाब में छुपा दिया। ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो पुजारी उन्हें भालों से मारने लगे। लेकिन तभी पुजारियों की नज़र पड़ी तालाब के ऊपर, तो वहाँ से खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी दौड़ते हुए तालाब की ओर गए और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिससे खून निकल रहा था। तो जो भाले उन्होंने रामदास जी के ऊपर मारे थे वो सभी ठाकुर जी को ही लगे थे। अब तो ठाकुर जी की ये हालत देखकर पुजारी बहुत परेशान हुए और उन्होंने उनसे वापस मंदिर चलने को कहा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस तो बिल्कुल नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है, तो अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। पुजारियों की बातें सुनकर ठाकुर जी ने कहा, बस धन की ही बात है ना, तो रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी ये सुनकर बहुत खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी भी हो गए। लेकिन ये सारी बातें सुनकर रामदास जी बोले, अरे प्रभु एक तो आपने वैसे ही मुझे पिटवा दिया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। अब मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो वैसे ही इतना गरीब हूँ। लेकिन प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कह दिया कि चलो रामदास जी तुमको मेरे वजन के बराबर सोना देंगे और मैं तो रामदास जी के साथ ही रहूँगा। अब तो रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेके चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि एक तराजू लेकर आओ और उसमें एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू के दूसरी तरफ ठाकुर जी स्वयं बैठ गए। अब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी की एक छोटी सी पतली सी नथ है सोने की, उसे लेकर आओ, मैं तो उसी में तुल जाऊंगा। जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े पर रखी तो वो पलड़ा भारी हो गया। ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, देखो सोना तो मेरे वजन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तो तुम लोग ये सारा सोना लेकर जा सकते हो। अब पुजारियों ने प्रभु से कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा ना करें। तब ठाकुर जी ने उत्तर दिया, देखो मैं तो रामदास जी को छोड़कर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। तब पुजारियों ने बहुत प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। लेकिन स्वयं श्री रणछोड़दास जी रामदास जी के घर में ही विराजे। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो देखिए इस प्रसंग में भक्ति का प्रताप प्रकट होता है। भक्त के शरीर पर जो चोट लगती है प्रभु ने उसे अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लेकर आए थे, इसीलिए उनके गांव का नाम पड़ा डाकोर। आज भी श्री रणछोड़दास जी भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। हम जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो कई बार मन में संशय होता है कि ये तो कथा कहानियां हैं, सच में थोड़ी चमत्कार होता है। ऐसे चमत्कार हमें थोड़ी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर सच में इन भक्तों की तरह भक्ति की जाए, जैसा कि इन भक्तों के द्वारा हम कथा कहानियों में सुनते हैं, निस्वार्थ निष्काम और एकदम समर्पित भाव से जो भक्ति करते हैं, अगर मनुष्य इस प्रकार से भक्ति करे तो आज भी चमत्कार होते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय, श्री रणछोड़दास जी भगवान की जय और आज के आनंद की जय। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः
अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।